Good morning, students. Today we are having a brief lecture on preparation of alkene and preparation of alkyne. You will be happy to know that 80% of it you already know. Remember, I taught you elimination reaction. Take examples from there only. So, first example is dehydration. पढ़ रखा है आपने? This is our test. See the molecule clearly. This is ethanol. OH ग्रुप भी है, 2 कार्बन भी हैं और सिंगल बॉन्ड भी है, ethanol. And we have removed, as we use the word, deleted water molecule from here. And after removing water molecule from here, by using, अगर नाम नहीं आता है उस कंपाउंड का याद आपको तो you may write here dehydrating agent. और ये 2 जगह खाली हो गई, जुड़ जाएंगे. मैंने कहा था दरवाजे के दोनों पल्ले जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा, इथीन बन जाएगी. So here we get first preparation for alkene. The heading is dehydration. Second preparation also you have done. There you remove OH from here, remove OH from there and bring halogen, chlorine. आपने नाम दिया था इसका. क्लोरीन भी है, 2 कार्बन भी है, डबल सिंगल बॉन्ड भी है. मोनोक्लोरो इथेन, मोनोक्लोरो इथेन. HCl निकाल दीजिए. एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन, एक हाइड्रोजन, एक हेलोजन. आपने इसका नाम दिया था डिहाइड्रो हेलोजनेशन. डिलीट कर दिया हाइड्रोजन हेलोजन अपन ने, और इसके लिए अपन ने यूज किया था एजेंट एल्कोहलिक KOH. There goes HCl out. हाइड्रोजन हेलोजन निकल गया, माइनस कर दिया, फिर जगह खाली हो गई, पल्ले जोड़ दीजिए, यू गेट अल्कीन. यू गेट अल्कीन. 2 कार्बन है इसलिए इथीन. लाइक दैट 3 कार्बन होंगे, 4 कार्बन होंगे तो यू विल गेट प्रोपीन एंड ब्यूटीन. Another example I gave you was check your previous notes. इथेन, और मैंने कहा था इसको गर्म करिए in absence of air. Absence क्यों? तो हवा लग के तो जल जाएगी. इट्स अ फ्यूल गैस. एब्सेंस ऑफ एयर, हाइड्रोजन निकल जाएगा, -H2. फिर 2 जगह खाली हो गई, जोड़ दीजिए, एंड नाउ यू अगेन गेट इथीन. डबल बॉन्ड बन गया है. क्या निकाला? हाइड्रोजन. नाम दे दीजिए डिहाइड्रोजनेशन. So all these reactions are already with you. This is the second time you are doing. So alkene बनाना आ जाता है अपने को. अब एक और छोटा सा दिमाग लगाना है. छोटा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है. इन
Ethane, I gave you Kolb electrolysis, and there I gave you this compound CH3COONA aqueous solution, 2 मोल इसके 2 मोल इसके, और अपन ने कर दिया था इलेक्ट्रोलिसिस, Kolb इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने कहा था 3 हिस्से कर देना, 2 सोडियम, 2 water molecule, 2 NaOH and H2. Recall my words. Recall my words. I said sodium has to go to cathode. तो ये रिएक्शन कैथोड पर हो रहा है, और ये हिस्सा 2 हिस्सों में टूट गया था। 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया था, और यहां अपन ने बनाया था C2H6। मैंने कहा था आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टुडे यू वांट टू प्रिपेयर C2H4, मैंने यहां चेंज किया है, वही आपको यहां चेंज करना है। C2H4 उस करने के लिए यहां हाइड्रोजन कम कर दीजिए, एंड 2CH2COONA नया सॉल्ट है, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, इथीन बन गई आपकी फिर से। अब नाम याद करना इस नए कंपाउंड का, ये नया है आपके लिए। द प्रीवियस कंपाउंड वाज सोडियम एसीटेट, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम सक्सिनेट। सोडियम सक्सिनेट, सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट है ये, सोडियम सक्सिनेट। एक्वस मीडियम में ले लिया, इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया कैथोड के तरफ, और ये चीज चली गई एनोड की तरफ, एंड यू गेट C2H4। हियर यू एंड विथ ऑल प्रिपरेशंस ऑफ alkenes, and nothing new you have to do. Only you have to make little bit of changes in the previous information which you already have with you, and you have one complete unit on, I write the name now, preparation of alkene. So read it from the textbook also and see that you conclude this lesson at this level. Next time we will meet and we will do preparation of alkyne. God bless you, my dear children.